बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 ऑफलाइन क्लास फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो हमने कल पढ़ा था। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स फॉर डिफरेंट ट्रेनिंग्स, बट नंबर फर्स्ट जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड्स है वो है स्ट्रेंथ के तो 3 टाइप्स है, मैक्सिमल, एक्सप्लोजिव एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। बट उनको इन ऑर्डर टू मेक दिस ट्रेनिंग मच मोर फ्रूटफुल देयर मस्ट बी द कंसंट्रेशन ऑफ, एक तो इंटेंसिटी का, लोड का, या ड्यूरेशन का, या फ्रीक्वेंसी का, या रेस्ट एंड रिकवरी का, इन सब का तो ख्याल रखना चाहिए। बट देयर आर सो मेनी मेथड्स टू डेवलप दिस स्ट्रेंथ। एक तो होता है नंबर फर्स्ट, देयर आर सो मेनी मेथड्स बट द इम्पोर्टेंट मेथड इज एक्सरसाइज। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है टू डेवलप द स्ट्रेंथ इज द एक्सरसाइज। नंबर फर्स्ट means the exercise has very much important to make the different kind of strengths in our body. Exercise की हम बात करेंगे। There are so many exercises and there are so many types of exercise. आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, एक तो होता है चाहे there are different kind of exercises. एक तो हम फिजिकल एक्टिविटी जो हम जनरली करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग। बट देयर आर सम सर्टेन काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, जैसे कि दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दे हैव बीन मॉडिफाइड, या दे हैव सम ऑथेंटिसिटी, दे हैव सम कन्फर्म्ड फॉर्मस, या कुछ लोगों ने उनको रिवाइव किया, कुछ लोगों ने उनको दे हैव गेजेड दिस, दे हैव कैन मेक दिस काइंड ऑफ गेज फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, द फर्स्ट वन एक्सरसाइज दैट देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइज, कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, द आइसो एक्सरसाइज में आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोकाइनेटिक, या वेट ट्रेनिंग्स होंगे, सर्किट ट्रेनिंग्स होंगे। देयर आर सो मेनी, बट द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में पहले हम बात करेंगे ऑल द आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग की। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होती है, ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटिंगर एंड मुलर। हिटिंगर एंड मुलर वी आर नोन फॉर द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। 1953 में उन्होंने इस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी नेम्ड एज आइसोमेट्रिक एक्टिविटी या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस किया हिटिंगर एंड मुलर ने इन 1953 में। But these exercises makes a very good contribution, and उनका जो इस एक्सरसाइज और इस एक्टिविटी को it makes its wide publicity, क्योंकि the exercises were much more familiar. अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करेंगे, this isometric exercises makes a tremendous amount of strength. But there is a development by these exercises, but in a slow pace. Isometric की अगर हम बात करेंगे, it's known as a, जिसको हम Latin word भी बोला जाता है, iso means the same, metric means the length, means these exercises are those exercises in which there is the same amount of power and same amount of results come out. Means ऐसे भी हम बता सकते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइजेस होते हैं by these exercises there are no movements in these exercises the movements of the muscles are not visible, are not seen, and the impact of these activities on the muscles are not seen or not visible. Means these are those exercises, the isometric exercises are those exercises in which there is no direct movement, neither it's observed neither it is seen. Means we will perform these exercises but we cannot see them directly. A group of muscles carry a number of exercises, and the group of muscles carry tension against each other. Goya कि these are the exercises, these are those exercises in which there is a little change in our muscle. The muscles did not change, they remain fixed, and little bit change can happen, but constantly still completely there are no rapid change in our muscle जो होता है, to some extent still they can feel some kind of force, some kind of strength, but उतनी ज्यादा strength gain नहीं होती है. Simply
the workload is very less and the activity, the duration of the exercise is very long. तो उससे क्या होता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, बट इजीली भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड वी कैन परफॉर्म देम एनीवेयर. Means it all the isometric exercises or those daily exercises which increase the development of our strength. जैसे कि इसमें strength improve हो जाती है isometric exercises से. Isometric exercises are those exercises like pushing, pulling, walking, lifting the weight, holding the static position, jumping. Means those exercises in which there is a little use of our muscles, in which we use little force. The exercises increases the strength of our body. इससे strength improve हो जाती है. Isometric exercises से strength increase हो जाती है, but it needs less time. It can be performed anywhere, needs no equipment. These exercises are also known as rehabilitative exercise. Someone is sick and someone is injured, someone is something like that happen. तो उसके लिए जो भी exercise है, क्योंकि these are the simple exercises. These exercises should not be performed by untrained but officials under the conditions and the observation of the officials. Isometric exercise जैसे कि मैंने बताया pushing, pulling, but these exercises are more effective for the simple strength activities के लिए. इसकी एडवांटेज ये है कि they can be performed इनके एडवांटेज ये है performed anywhere, less equipments, no need of much more trained official, can be performed by injured या rehabilitative exercise जिनको बोलते हैं. It improves the strength. maximum strength can be, but इसकी disadvantage ये है कि where in games and supports we need some time dynamic strength, ज़्यादा strength चाहिए, वो इसे develop नहीं हो जाती. It develops the simple static strength इसे हो जाती है. It raises the मतलब sometimes it raises the blood pressure, it raises the sometimes the body temperature. मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी है इसके लोगों में, क्योंकि these exercises are the simple exercise and can performed by anywhere. It did not match for some kind of, did not make some kind of much more visible growth in the strength of our body. Thank you very much.